तुम्हारी कहानी लिखने वाला अल्लाह है, फिर वो कैसे बेहतरीन नहीं होगी। जिनको ये इल्म हो जाए कि अल्लाह बहुत गौर से सुनता है, फिर वो अपनी कहानी किसी और को नहीं सुनाया करते। कभी जो दुआओं से ना मिल सके वो सब्र से मिल जाता है। यकीन रखो अल्लाह से की गई दुआओं पर, फिर अल्लाह हूबहू वही देगा जो तुमने मांगा है। मुमकिन नामुमकिन में मत उलझो, दुआ की ताकत से तो सहरा में चश्मा जारी करवाया जा सकता है। अल्लाह तुम्हें जल्द ही इस तड़प से आज़ाद कर देगा जिसकी तकलीफ़ तुम्हें कहीं चैन नहीं लेने देती। तहज्जुद ऐसी मरहम है जिसके बाद ना कोई ज़ख्म सताता है और ना कोई गम रुलाता है। सब्र रखो, क्या पता ये पल आजमाइश का आखिरी पल हो। सबसे पहले दुआ, दुआ के बाद सब्र, सब्र के बाद यकीन, फिर आपका सफ़र बेहतरीन। यह आजमाइश तुम्हारे सब्र का इम्तिहान है। इस इम्तिहान का इनाम वो है जो तुम दुआओं में मांगते हो। मैंने गिर कर देखा है, कोई नहीं संभालता तेरे सिवा। मैंने यकीन करके देखा है, सब छोड़ जाते हैं तेरे सिवा। सुनो, ये देरी नहीं, ये कबूलियत से मिलने का सफ़र चल रहा है। ये खाली हाथ भी अब जल्द भर जाएंगे। अल्लाह देर से ही सही मगर तुम्हारे यकीन को खाली वापस नहीं लौटाएगा। मोहब्बत का असली हकदार तो हमारा रब है जो हमें 70 माओं से भी ज़्यादा मोहब्बत करता है। जब मशवरा अल्लाह से मांगा जाता है तो मशवरा भी मिलता है और गैबी मदद भी। सारे खसारे कबूल हैं अगर हिस्से में अल्लाह की रज़ा आए। जिसके साथ अल्लाह हो उसको भला दुनियावी सहारे की क्या ज़रूरत। सुनो, तुम परेशान ना हो, अल्लाह तुम्हारी मदद करने वाला है। सब्र के साथ साथ उसके फ़ैसलों का इंतज़ार करो और बेफ़िक्र हो जाओ। सुनो, अनकरीब कुन के मोजज़े हो जाएंगे और तुम अपने सारे गम भूल जाओगे। जब अल्लाह ने नवाजना होता है तो हाथ खुद ब खुद दुआ के लिए उठने लगते हैं, सर सजदों में झुकने लगते हैं, दुआओं में आंखों से आंसू खुद ही बहने लगते हैं। वो अपने बंदे को आजमाइश में डालकर वहाँ से रास्ता निकालता है जहाँ से इंसान नाउम्मीद हो जाता है। वो अपने बंदों को आजमाइश के अंधेरों से गुजार कर उसकी चाहतों की रोशनी से नवाज देता है। वो अपने बंदे को हमेशा तड़पता हुआ नहीं छोड़ता, बस उन्हें सब्र करना सिखाता है।